Hi everyone, hope all of you are doing very good. So today in this video we'll be discussing a very important topic and many of you have been asking me this question कि अब जैसे जैसे आपका CVT का पेपर पास आ रहा है आपको ज़्यादा फोकस PYQs पे करना चाहिए या फिर मॉक्स पे. सो फर्स्ट वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ PYQs एंड मॉक्स एंड उसके बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे कि यू नो व्हाट विल बी द राइट स्ट्रैटेजी टू प्रैक्टिस एट दिस टाइम. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द वीडियो. सो देखो, अगर आप पीवाईक्यूज की बात करते हो, पीवाईक्यूज से हमें ये पता चलता है कि पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं. देन यू गेट अ रफ आइडिया अबाउट वेटेज ऑफ ईच टॉपिक एज वेल. तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो आप कोई बुक को फॉलो कर रहे हो या यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो. सो मे बी वो जो क्वेश्चन करा रहे हैं हो सकता है वो सीवीटी के हिसाब से इतने रेलिवेंट ना हो. बट जब आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हो आपको ये आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रिलेवेंट है पेपर के हिसाब से. एंड उससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप सीयूटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एक बारी आपको लगेगा कि आप पेपर में भी क्वेश्चंस कर पाओगे. सो डूइंग पीवाईक्यूज दे विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एज वेल. सो पीवाईक्यूज को करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें उससे पता चल जाता है कि पेपर में कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं. ठीक है. सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मॉक टेस्ट, देखो मॉक टेस्ट का क्या है. मॉक टेस्ट हमारे लिए एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि अगर आप मॉक टेस्ट को टाइमर के बिना करते हो देन इट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि वो फिर एक क्वेश्चन बैंक की तरह बन के रह जाएगा. ठीक है. आपको मॉक टेस्ट को टाइमर के साथ करना चाहिए, तभी वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसी से आपकी जो स्पीड है, टाइम मैनेजमेंट है, एक्यूरेसी है, वो उसी से इंप्रूव होगी. ठीक है. आप पेपर के टाइम पे प्रेशर कैसे हैंडल करोगे. मान लो आपने टाइमर सेट नहीं करा, आपने 2 आवर्स में एक 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करा, तो वो आपके लिए बस एक जनरल प्रैक्टिस हो गई. ठीक है. सो मॉक टेस्ट को टाइमर के साथ करना ही बेनिफिशियल है. उससे आपको पेपर पैटर्न पता चलता है एंड वही जो मैंने बताया था आपको, टाइम मैनेजमेंट वगैरह आपकी उससे इंप्रूव होगी. सो नाउ लेट अस कम टू द मेन क्वेश्चन कि हमें इस समय पीवाईक्यूज करने चाहिए या फिर मॉक्स करने चाहिए. देखो, जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका बीएससी है या फिर इंग्लिश है, आप इनके अंदर क्या कर सकते हो. आप जो पीवाईक्यूज हैं उन्हीं को लो. उनके अंदर पहले 50 क्वेश्चन होते थे. पहले हमें 50 में से 40 करने होते थे, बट आप 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपका जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. ठीक है. तो आप पीवाईक्यूज को लो जैसे बीएससी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के. उनको आप टाइमर सेट करो एंड 60 मिनट्स का टाइमर सेट करके आप उनको क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट ही बना लो. फाइन. एंड आप ये मैथ्स एंड अकाउंट्स में भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि मैथ्स एंड अकाउंट्स में आपको जो ऑनलाइन प्रॉपर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाले मॉक टेस्ट हैं वो भी करने चाहिए. क्योंकि क्या होता है, कई बारी हम जब टाइमर सेट करते हैं हम एक बारी में पेपर नहीं करते, हम कहीं इधर उधर चले जाते हैं. इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. बट अगर आप ऑनलाइन मॉक्स करते हो उनके अंदर बहुत वो होती है रिस्ट्रिक्शंस कि आपको उनको टाइम में ही कंप्लीट करना पड़ेगा, और नहीं तो वो आपका टाइम चले जाएगा एंड आप फिर मॉक कंप्लीट नहीं कर पाओगे अपना. ठीक है. तो मैथ्स एंड अकाउंट्स में आप स्पेसिफिकली ऑनलाइन जो मॉक्स हैं आप उनको भी करना, क्योंकि मैथ्स एंड अकाउंट्स में जो हमारी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वो बीएससी जैसा जो सब्जेक्ट है मान लो उसके अंदर तो टाइम मैनेज फिर भी हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं ना. बट मैथ्स एंड अकाउंट्स में जो हमारी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. सो जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं आप उनके ऑनलाइन मॉक्स भी करना, जो टाइमर के साथ आते हैं. तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. एंड इन एडिशन, फॉर मैथ्स एंड अकाउंट्स ऑल्सो यू कैन सॉल्व पीवाईक्यूज विद टाइमर ऑल्सो. So that is what I would suggest you. So I also wanted to discuss some sources from which you can get CUT PYQs. तो देखो, आप क्या करो, आप गूगल पे जाओ एंड यू टाइप CUT PYQs. एंड मान लो आपको जैसे मैथ्स का पीवाईक्यू चाहिए, आप लिख दो CUT PYQs मैथ्स. फाइन. देन एक तो आपको यहाँ पर इंडिया की वेबसाइट के कई पेपर्स मिल जाएंगे, तो आप जैसे उस पे लिंक पे क्लिक करो एंड आपको जैसे एक पीवाईक्यू मिल जाएगा. ठीक है. उसके अलावा देयर इज ऑल्सो दिस वेबसाइट कॉलेज दुनिया. तो यहाँ पर भी आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे एंड यहाँ पर देखो 2024 के पीवाईक्यूज हैं, 2023 की, 2022 की. ये सीयूटी 2021 के मत देखना, क्योंकि 2021 में तो सीयूटी हुआ ही नहीं था. ये 2022 में आया था सीयूटी. आई डोंट नो ये कौन से पीवाईक्यूज दे रहे हैं यहाँ पर 21 के. तो लेकिन ये 3 सालों के लिए यहाँ पर अच्छे पीवाईक्यूज अवेलेबल है. मान लो आप 2024 पे गए. ठीक है. एंड आपने यहाँ पर मैथ्स का 2024 का डाउनलोड करा, तो आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. देन आप यहाँ पर 2023 का देखते हो एंड फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंसी का पेपर देखते हो 2023 का. सो यहाँ पर आपके अकाउंटेंसी के भी आपको पेपर मिल जाएंगे. एंड सिमिलरली आपको 2022 के भी मिल जाएंगे. 21 के मत देखना, क्योंकि वो
पता नहीं इन्होंने क्यों डाल रखे हैं, 21 में तो सीवीटी हुए ही नहीं था, है ना। सो आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। आपके लिए इस समय पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, मॉक्स। सी बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड आपको दोनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बैलेंस आउट थिंग्स। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स में आपको टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, उनके आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। एंड पीवाईक्यूज तो आपको हर एक सब्जेक्ट के करने ही करने हैं, क्योंकि रेलिवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पेपर से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो अगर आपको कोई डाउट हो, यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर इंस्टाग्राम। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। थैंक यू।